Hello everyone, in this video we are going to discuss about Fairclough's model. Fairclough का जो 3D मॉडल था वो डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। Fairclough का पूरा नाम है नॉर्मन फेयरक्लॉफ और CDA के अंदर उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, एक मॉडल पेश की थी जिसको 3D मॉडल कहा जाता है, यानी 3 डायमेंशनल मॉडल। डिस्कोर्स को उसने एनालाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ 3 डायमेंशंस। और वो डायमेंशंस क्या है? पहला डायमेंशन हमारे पास टेक्स्ट है, दूसरा डायमेंशन हमारे पास डिस्कर्सिव प्रैक्टिस है और तीसरा डायमेंशन हमारे पास सोशल प्रैक्टिस है। इन्हीं के बेस पे उसने किसी भी डिस्कोर्स को एनालाइज किया। हम देखते हैं इनके डिटेल्स कि ईच लेवल पे क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है। CDA में हमने डिस्कस किया हुआ था, कंपैरिजन भी किया हुआ था डिस्कोर्स और CDA का, और हमने ये बात डिस्कस की थी कि CDA इट डील्स विद द पावर रिलेशंस। अ सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इसको आगे लेके जाते हैं और कहते हैं कि हाउ पावर इज़ एक्सरसाइज थ्रू लैंग्वेज। CDA के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह पावर को एक्सरसाइज किया जाता है या एग्जीक्यूट किया जाता है लैंग्वेज के थ्रू। और कुछ लिंग्विस्ट ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ पावर, आपकी जो लैंग्वेज है वो पावर है और लैंग्वेज जो है एक्सप्रेस होती है डिस्कोर्स के थ्रू। इनका बड़ा रिलेशनशिप बनता है यहाँ पे। नॉर्मन फेयरक्लॉफ क्या कहते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उसका ये मानना था, वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है एक सोशल प्रैक्टिस है। सोशल लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखते हैं लैंग्वेज को और कहते हैं लैंग्वेज एक सोशल प्रैक्टिस है। और ऑब्वियसली सोशल प्रैक्टिस होगी तो दिस मीन्स सोसाइटी इन्वॉल्व है, लोगों की इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, उनका कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है और वो कम्युनिकेट करते हैं लैंग्वेज के थ्रू। और वो ये अज्यूम करते हैं कि एनी केस ऑफ लैंग्वेज इज़ अ कम्युनिकेटिव इवेंट। लैंग्वेज जो है एक कम्युनिकेटिव इवेंट है, सोशल प्रैक्टिस है। और 3 कैटेगरीज करते हैं या 3 डायमेंशंस की बेस पे वो एनालाइज करते हैं इस लैंग्वेज को। पहला डायमेंशन टेक्स्ट का है। टेक्स्ट जो है कोई भी स्पीच हो सकती है, राइटिंग हो सकता है, इमेजेस या मिक्सचर ऑफ दिस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। और इस लेवल पे हम क्या करते हैं, इस लेवल पे हम एनालाइज करते हैं लैंग्वेज को वर्ड लेवल पे। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, मेजर पॉइंट्स ये 3 डायमेंशन के। दूसरा डायमेंशन हमारे पास डिस्कर्सिव प्रैक्टिस आ जाता है। डिस्कर्सिव प्रैक्टिस के अंदर जो है प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट की हम बात करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टेक्स्ट की बात करते हैं। बेसिकली एनालिसिस जो होगी वो टेक्स्ट लेवल पे होगी। और तीसरा डायमेंशन हमारे पास आ जाता है सोशल प्रैक्टिस। सोशल प्रैक्टिस अगेन रिलेटेड टू सोसाइटी, सोशल लोगों का। स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन ये बात करता है सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स या ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे जो है किस लेवल पे होगी, यहाँ पे जो है नॉर्म लेवल पे हम बात करते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स के। फेयरक्लॉफ ने जो है एनालिटिकल अप्रोच अपनाया और कहते हैं कि लैंग्वेज हेल्प क्रिएट चेंज। लैंग्वेज मीनिंग क्रिएट करती है, लैंग्वेज चेंज लाती है, लैंग्वेज इज़ पावर। इट कैन बी यूज टू चेंज द बिहेवियर। आपके बिहेवियर को भी लैंग्वेज चेंज करती है, कंट्रोल करती है। फिर कहते हैं लैंग्वेज बिकम अ पावर टूल। लैंग्वेज इज़ पावर हमने बात की थी। लैंग्वेज इज़ अ सोर्स ऑफ पावर, एज अ टूल ऑफ पावर। इसका ये मतलब है। फर्दर ऑन वो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग रिलेटेड टू द 3 डायमेंशंस। कहता है डिस्कोर्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स का जो है कलेक्शन है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वी चूज़ व्हेन वी राइट और स्पीक। चाहे रिटन आपका डिस्कोर्स हो या स्पोकन, हम इट इन्वॉल्व्स अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स। वो इम्पॉर्टेंट है कौन से वर्ड्स हम चॉइस करते हैं, चूज़ करते हैं, एंड देन हाउ वी डिलीवर, क्योंकि उनमें वर्ड्स आर पावर, लैंग्वेज वर्ड्स पावर। बाय चूजिंग सर्टेन वर्ड्स वी शो आवर एटीट्यूड टू द सब्जेक्ट। हमारा एटीट्यूड भी रिफ्लेक्ट होता है हमारे टॉक में, हमारे वर्ड्स में, हमारे लैंग्वेज में। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, माई नेबर वॉज एन ओल्ड विच। या फिर आप ये भी कह सकते हैं माई नेबर वॉज एन ओल्ड वुमेन। फिर ये भी कह सकते हैं माई नेबर वॉज एन ओल्ड लेडी। 3 हमारे पास डिस्कोर्स आ गए या डिफरेंट लैंग्वेज आ गए।
चॉइस ऑफ वर्ड्स या डिफरेंट सिंटैक्स स्ट्रक्चर। सो इसको आप एनालाइज करेंगे तीनों सेंटेंसेस को। पहले में कहता है कि मेरी नेबर ओल्ड विच है, ओल्ड विच का इसने यूज़ किया, दूसरे में ओल्ड वुमेन का यूज़ किया, तीसरे में ओल्ड लेडी का यूज़ किया। सो चॉइस ऑफ विच, वुमेन एंड लेडी, 3 डिफरेंट चॉइसेस हमारे पास आ गए। सो ये आपके बिहेवियर को, आपके एटीट्यूड को शो करता है टूवर्ड्स योर नेबर। फॉर एग्जांपल ओल्ड विच कहते हैं तो आपका एटीट्यूड शो करता है कि यू नो आप उससे हेट करते हो, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। ओल्ड वुमेन कहते हो तो सम हाउ गुड, बट ओल्ड लेडी कहते हो तो आप रिस्पेक्टफुल है। सो ये आपके एटीट्यूड में शो होता है टूवर्ड्स नेबर। सो व्हेन वी चूज आवर वर्ड्स वी एक्सप्रेस एन एटीट्यूड, ठीक है। सो वेदर अ पर्सन इज अ टेररिस्ट और अ फ्रीडम फाइटर, सो ये आपके वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक बंदे को टेररिस्ट बनाते हो या फ्रीडम फाइटर कहते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन आवर व्यू ऑफ द एक्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस। फर्दर मोर वो बात करते हैं डिस्कोर्स इज़ अबाउट लैंग्वेज एज अ कम्युनिटी। डिस्कोर्स जो है पूरे कम्युनिटी की लैंग्वेज की वो बात करता है, कोलेक्टिवली बात करता है, इंडिविजुअल की बात नहीं करता। कहता है डिस्कोर्स इज़ अबाउट लैंग्वेज एज अ कम्युनिटी। फिर वो कहता है द वर्ड्स वी चूज़ मेक अस फील दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। और हमारी वर्ड चॉइस भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक होना चाहिए कि वी आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, नॉट एन इंडिविजुअल। सो एक पर्सन जो कि डिफरेंट ओरिजिन से ताल्लुक़ रखता है या डिफरेंट ग्रुप से या कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ है, फॉर अनदर ग्रुप अ फॉरेनर और फॉर अ थर्ड ग्रुप के लिए एक रेफ्यूजी है। सो डिफरेंट आइडेंटिटी से, डिफरेंट आइडियोलॉजी से हमारे, और वो हमारे लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। सो डिस्कोर्स एनालिसिस जो है अबाउट टेक्स्ट एनालिसिस से दैट एनी टेक्स्ट कंटेन मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। फिर वो बात करता है टेक्स्ट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशंस। टेक्स्ट की मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होती है और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। फिर कहता है लैंग्वेज क्रिएट्स ओपिनियंस एंड करेक्टराइज आवर एटीट्यूड। लैंग्वेज हमारे ओपिनियंस को शेप देता है और हमारे एटीट्यूड्स को भी डिसाइड करता है, करेक्टराइज करता है, और सोशल रिलेशनशिप्स और प्रैक्टिसेस के बारे में बताती है हमारी वर्ड चॉइस, हमारी लैंग्वेज। फर्दर मोर वो बात करते हैं लैंग्वेज जो है, लैंग्वेजेस आर एसोसिएटेड विद पावर। ये बात हम बार बार कर रहे हैं। सो ये मेन क्रक्स है थ्योरी का, कहते हैं लैंग्वेज इज़ पावर। सो आपकी लैंग्वेज ही आपकी पावर है। सो कहता है लैंग्वेजेस आर द पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन का पार्ट है। सो कम्युनिकेशन एक सोशल इवेंट है, सोसाइटी इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट लोगों की इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती है। एंड द लैंग्वेज एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं, हमारे एटीट्यूड्स को भी शो करते हैं, हमारे बिहेवियर्स को भी शो करते हैं, आवर सोशल कम्युनिटी। ये मेजर पॉइंट था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक डिटेल एग्जांपल दी गई है, वो आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू दिस एज वेल। मैं आपको मेजर पॉइंट्स बता रहा हूँ। सो 3 डायमेंशंस के ऊपर मज़ीद एक्सप्लेनेशन की हम बात करेंगे। कहता है द वर्ड्स एंड द वे स्पीच इज़ रिटन इज़ व्हाट वी सीक टू अंडरस्टैंड बाय एनालाइजिंग द टेक्स्ट एंड दस डायमेंशन 1 इज़, ये डायमेंशन 1 फेयरक्लॉव का मॉडल कहता है वर्ड्स, क्योंकि वर्ड लेवल पे हम एनालाइज करते हैं किस तरह स्पीच को लिखी जाती है, इट्स रिटन एंड द व्हाट वे वी सीक टू अंडरस्टैंड, वो हम एनालाइज करेंगे टेक्स्ट के ऊपर। डायमेंशन 2 में डिस्कर्सिव प्रैक्टिस है। सो इस डिस्कर्सिव प्रैक्टिस में फॉर एग्जांपल अगर आप एनालाइज करेंगे एक निवियर स्पीच को, इज़ द वे आप देखेंगे किस तरीके से ये प्रोड्यूस हुई है, उसकी फॉर्म देखेंगे, एंड देन द स्पीकिंग, उसकी स्पोकन देखेंगे, नॉट राइटिंग। सो द ऑथर ऑफ द स्पीच ड्रॉस ऑन एनी अदर डिस्कोर्सेस इन द टेक्स्ट, ये आप देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि वेदर द ऑथर में हैव बोरोड पैसेजेस फ्रॉम अदर पैसेजेस, ये सारे देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। डायमेंशन 3 है सोशल प्रैक्टिस, जिसमें नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस को आप देखते हैं उस डिस्कोर्स की, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है एक, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें डिस्कोर्स एक फायर और रेस्क्यू कंपनी की,
So language really works in a company which has a patriarchal and organization structure with authoritarian leadership at the top. फिर जो है इस मॉडल की क्रिटिसिज्म को देखते हैं कि इस मॉडल के अंदर क्या फ्लॉ है या क्या क्रिटिसिज्म की गई है इस मॉडल के ऊपर। तो क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मॉडल ये कहते हैं फेयरक्लॉफ्स क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस मॉडल इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये समझना मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉडल है, यूज़ करना भी मुश्किल है। एंड मच लिटरेचर हैज़ बीन रिटन अबाउट इट, उसके बारे में लिटरेचर भी काफ़ी लिखी गई है। स्टिल इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज़, ये बात की गई है। सो इट वर्क्स डिफरेंटली फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। एक और फ्लॉ इसकी ये है कि ये जो है यूनिवर्सल नहीं है, rather it works differently from one culture to another and इसके अपने हाई एंड लॉ से डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। सो ये कुछ क्रिटिसिज्म की गई थी इस मॉडल की। स्टिल दिस मॉडल इज़ वेरी फेमस and it is applicable in different discourses. So this is all about this model. Thank you for watching this video.